हाय अरमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको तेकुक वन शॉट बताऊंगी। इस वन शॉट का नाम है इनोसेंट बनी विद डेविल टाइगर। चलिए इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि छत पर बैठी होती है और वो किसी काम को बहुत ज़्यादा लगन से कर रही होती है। उसके पास तार होता है, फ्लावर्स होते हैं और उन सबको मिलाकर वो टियारा बना रही होती है। वो बहुत सुंदर सुंदर टियारा बनाती है और उसके पास ही एक डायमंड का टियारा रखा होता है। वो उसे देख रही होती है। इधर नीचे सभी उसके लिए परेशान होते हैं क्योंकि वो घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होती है, लेकिन उसके डैड की नहीं। और ये सब बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है। यहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है जिमिन, वो उसे ढूंढ रही होती है। जिमिन उसकी सौतेली सिस्टर है और जिमिन की मॉम उससे कहती है कि बेटा वो छत पर ही होगी। तो फिर जिमिन कहती है हाँ, अपना टियारा बना रही होगी। इधर जेके उस टियारे को पहन लेती है और फिर आसमान की तरफ देखकर बोलती है कि मॉम आप क्यों चली गई? आप गई हैं तो डैड मुझे आपकी कातिल समझते हैं और वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जेके फिर रोने लगती है। इधर सभी अब बहुत ज़्यादा तैयारियों में लगे होते हैं क्योंकि जिमिन की सगाई होती है और एक उसकी सिस्टर जेके है जो कि ऊपर छत पे बैठ के रो रही थी। जिमिन को सब पता है और जेके को जिमिन नहीं पाला है क्योंकि उसकी मॉम नहीं थी, तो उसकी मॉम की तरह जिमिन ने उसकी देखभाल की है। इस वजह से जेके अपनी दी की बात कभी नहीं टालती है। इधर जेके जब टियारा बना लेती है तभी उसके पीछे जिमिन आती है और कहती है चल मेरी इंगेजमेंट में नहीं जाना क्या तुझे? तो फिर वो कहती है हाँ दीदी चलना है। और वो नीचे जाती है और तैयार होने लगती है, लेकिन उसने जिमिन से कहा था कि वो थोड़ी देर बाहर घूमना चाहती है, तो जिमिन ने भी उससे कह दिया था। क्योंकि सगाई कल थी, इस वजह से वो लोग अब बहुत जल्दी तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। इधर जेके एक क्यूट सी फ्रॉक पहनकर और बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। वो कार में बैठकर ड्राइवर के साथ ऐसे ही बाहर घूमने चली जाती है। सुबह सुबह का टाइम होता है, तो इस वजह से रोड पे कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा था और वो एक गार्डन में जाकर अपनी बाहें फैलाकर बहुत ज़्यादा ही उस हवा को महसूस करने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और अच्छा लगे भी क्यों ना। ताज़ी फ्रेश हवा सुबह की बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है जो मन को हल्का कर देती है। जेके के मन में वैसे भी बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, इस वजह से वो उस दर्द को कम करने के लिए हवा लेने आई थी। उस हवा में वो अपनी माँ को महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही क्यूट रिएक्शन दे रही थी। और वो चॉकलेट भी लाई होती है जिसे वो अपने कार के ऊपर बैठकर खा रही होती है। और तभी उसकी नज़र एक इंसान पर जाती है जो कि किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि एक हट्टा कट्टा आदमी जो दिखने में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम ब्लैक कलर के कपड़ों में, उसके सामने एक इंसान घुटनों के बल बैठा होता है। उसकी एज ज़्यादा होती है। तो फिर वो इंसान कहता है कि तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की है तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। तो फिर इधर बहुत ज़्यादा ही माहौल गर्म होता है और ये काली कोट वाला कोई और नहीं किम तेहॉन होता है। किम तेहॉन से एक इंसान ने चीट किया था, जिस वजह से अब उसे भुगतना है इसका अंजाम। और वो बहुत तेज़ से उसका सर कार के बोनट पे मारता है, एक बार नहीं 2-3 बार, और वो अधमरी हालत में होता है। और उसके पास ही
हॉबी खड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ही वो गौर से और गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि वो तेका पीए होता है, उसके अंडर में ही सारे काम होते हैं। ते जो कि एक माफिया किंग भी होता है, अंडरवर्ल्ड में भी उसका बहुत ही नाम था, टॉप 1 पे था अंडरवर्ल्ड में भी, और इसी वजह से उससे सब डरते हैं। यहाँ पर ते जो कि उस इंसान को हॉबी की तरफ फेंकते हुए कहता है, मार डालो इसे। तभी वहाँ पर कोई आता है। जब हॉबी उसे मारने वाला था तभी एक लड़की आती है और उसे खींच के तमाशा लगाती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बुढ़े पे हाथ उठाते हुए? तुमसे बड़े हैं वो, शर्म कर लो। अभी गुस्से में जेके को देख रहा होता है और इधर जेके उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है और कहती है, तुम पागल हो क्या, किसी मासूम को कैसे मार सकते हो? तो फिर हॉबी कहता है कि तुम नहीं कुछ जानती हो तो चुप रहो। तब हॉबी जो कि उसे कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो और तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो फिर जेके उसको दूसरा कंटाप मारते हुए कहती है कि तुम कर क्या लोगे? क्या कर लोगे? इधर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में ते कहता है कि हॉबी, तुमसे एक लड़की नहीं संभल रही है तो तुम अंडरवर्ल्ड को कैसे संभालोगे, और तुम कैसे बाकी काम करोगे? जब तुम एक लड़की को नहीं संभाल पा रहे हो तो आदमियों को कैसे संभालोगे? तब हॉबी को गुस्सा आता है क्योंकि उसके बॉस ने उसको डांटा, और सिर्फ एक लड़की की वजह से। और हॉबी उसे कुछ कहने वाला होता है तभी वो आदमी कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको चीट नहीं किया, वो तो मैं पैसों के लालच में आ गया था। जेके जब ये सुनती है तो उसका दिल ही बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल को बचा रही थी। तब फिर वो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहती है कि तो गलती इस आदमी की थी और मैंने आपको फालतू में मार दिया। और वो सॉरी बोल के जाने वाली होती है, तभी वो वापस आकर हॉबी के गाल को टच करती है, उसे सहला रही होती है। इधर हॉबी जो कि उसके इस टच से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, उसके फेस पे स्माइल दिख रही थी। ते का खून ही खोल रहा होता है कि ये लड़की आखिर क्या चीज़ है, उसे ते से डर भी नहीं लगता है। ते जो कि उसके पास आके कहता है कि तो फिर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें मार दूँ, क्योंकि मेरा वसूल है, जो मेरे साथ गलत करता है मैं उसे मार देता हूँ। तो फिर ते की बात पर जेके कहती है कि अरे आप मुझे कैसे मार सकते हैं, मैं नन्ही सी जान हूँ, अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरे घर वालों को क्या होगा? घर वालों को छोड़ो, मेरी दीदी का क्या होगा, उसकी शादी होने वाली है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, सॉरी। और वो जाने लगती है तभी तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि बहुत ज़बान चल रही थी ना तुम्हारी, अब क्या हुआ? जेके कहती है कि हाँ, मैं आपसे डरती नहीं हूँ और ये सब मैंने उस इंसान को बचाने के लिए किया, अगर वो क्रिमिनल निकला तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और रही बात आपसे डरने की, तो मैं आपसे क्यों डरूँगी, मैंने गलत काम थोड़े किया है। और वो जाने लगती है तो ते उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे अपने से सटा के कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही चालू बनती हो ना। और जेके जो कि खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि छोड़ो मुझे घर भी जाना है, और वो ते को धक्का दे देती है। सारे गार्ड्स जो कि उसे देखकर मुंह बना रहे होते हैं और सबकी जान हलक में अटकी होती है। आखिर ये लड़की इतना कैसे बोल रही है इनके सामने? वैसे तो ये सबको मार देते हैं। हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से जेके को देख रहा होता है और उसे मन ही मन कहता है कि प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, वरना ये डेविड तुम्हें मार देगा। लेकिन जेके जो कि टपर टपर बोले जा रही थी, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जेके कौन है, कहाँ से आया है और क्या है वो।
वो सिर्फ उसे सुना रही होती है। इधर जेके जो कि एक गड्ढे के पास गिरने वाली होती है, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, तो देख लेता है और उसे संभालते हुए कहता है कि पीछे मत जाओ। लेकिन जेके को डर लग रहा था, इस वजह से वो पीछे चली जाती है और अचानक से उसका पैर हवा में होता है और वो अचानक से सोचती है कि अब वो गई, अब वो नहीं बचेगी। तो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है। ये सब गॉड के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था और हॉबी के लिए भी, क्योंकि पहली लड़की जो उससे इतना टकराने की कोशिश की और ऊपर से उसने उसको बाहों में उठा लिया। तो जब देखता है कि जेके अपनी आंखें बंद की हुई हैं और जब जेके को कुछ फील नहीं होता तो अपनी आंखें खोलती है तो वो ते की गोद में होती है। तो ते को जेके कहती है डेविल उतारो मुझे। तब फिर ठीक उसके मुंह से डेविल सुन के कोई रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक डेविल हूँ। तो फिर जेके कहती है हाँ, लोगों को मारने वाला डेविल ही होता है। और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। ते उसे जाते हुए देखता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमसे मुलाकात मेरी दोबारा कभी ना हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और इसी तरीके से ते जो कि उस तरफ देखते हुए अपने गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है और उस आदमी को भी मार देता है। आखिर ते बेरहम जो था वो उसके साथ गलत करने वाले को छोड़ता नहीं था। अगर एक बार छोड़ दिया तो कोई भी उसके साथ कुछ भी करके चला जाएगा। इस वजह से उस इंसान को मारना बहुत ज़रूरी था और ते वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं जेके जो कि अब दौड़ कर सीधा अपने घर ही जाती है और फिर उसे जाने में शाम हो जाती है तो वो डिनर करके डायरेक्ट रूम में जाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे सभी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि वो अब किम मैंशन में ही सगाई करेंगे और वहीं रहकर यूमिन की शादी होगी। इस वजह से और सब अपना सामान जल्दी पैक कर लेते हैं और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही नॉटी होती है तो फिर वो अपना सामान पैक कर लेती है। डैड उसे बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन वो हमेशा ही अपने आप को स्ट्रांग बनाती थी और यही वजह था कि जेके बहुत ज़्यादा क्यूट इनोसेंट होती है। उसे दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता है और ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा ही खुशी से अपनी सामान पैकिंग कर रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट क्यूट कपड़े पैक करती है। इधर यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और हम देखते हैं जिमिन जो कि सारी पैकिंग कर लेती है। सब अब किम मैंशन निकल जाते हैं। किम मैंशन निकलने के बाद सब वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबका अच्छे से स्वागत होता है। सब बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और ऐसे ही अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल होता है। जब सब पहुँच जाते हैं तभी वहाँ पर एक शख्स जो कि अपने टैब में काम कर रहा होता है। जब जेके वहाँ पहुँचती है तो सबसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से बातें करती है और जो मिसेस किम होती हैं वो भी उसे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती हैं। कहते हैं कि आ गई जेके। तो फिर वो उनके पैर छूते हुए कहती है हाँ आंटी मैं आ गई और दीदी भी बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। तो फिर मिसेस किम कहती है हाँ वो तो प्यारी है और तुम भी कुछ कम नहीं हो। इधर जेके की नज़र सोफे पे बैठे हुए ते पे जाती है। ते जो कि उसे घूर कर देख रहा होता है। तो फिर जेके अपने मन में कहती है ये डेविल भी यहाँ पर है, अब क्या होगा। अब ते जो कि उसे घूर कर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी तुमसे। तो जेके कहती है आपसे मिलना ही कौन चाहता है, अब तो डेविल हो ना। और
ते जो कि अपनी आंखें कस के बंद कर लेता क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था और यही बहुत ज़्यादा ही खराब होता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से उससे बातें कर रही थी और उसके सामने सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। सब ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, खासतौर पे योंगी, क्योंकि ते के सामने कोई मुंह चलाए और ते आराम से इस तरीके से सुनता रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो बात कुछ और ही है। यहाँ पर जेके जो कि मिसेस किम से कहती हैं कि आपने क्या खाकर इन्हें पैदा किया था, या फिर जब ये पैदा हुए थे तो इन्हें क्या खिलाया था जिससे ये डेविल बन गए और ये कभी भी किसी को भी मार देते हैं, कभी भी किसी से भी गुस्से से बात करते हैं। तो फिर शेके को मिसेस किम कहती हैं कि तुम ही पूछ लो, तुम यहाँ पर रुक जाओ, हम लोग अंदर की सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो फिर ते और शेके ही होते हैं। तो फिर शेके से ते कहता है कि बहुत ज़बान चल रही है ना तुम्हारी, और तुम बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रही हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तो फिर जेके दांत दिखाते हुए कहती है ऐसा नहीं है, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, आप इतने खड़ूस हो कि मेरे मुंह से निकल गया सॉरी। और वहाँ से जाने वाली होती है तभी ते उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को शेर समझती हो ना, आज तुम्हारी सब शेरगिरी निकाल दूंगा। चुपचाप से अपने जिस काम से आई उस काम को करो, वरना तो मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। यहाँ पर शेके जो कि उससे मुंह बनाकर चली जाती है। ते यहाँ पर उसे घूर कर देखता है क्योंकि कोई उसे इग्नोर करे ये उसे पसंद नहीं, और यहाँ पर ते देखता है कि वो फुल इग्नोर हो चुका है, इस वजह से वो सिर्फ खुन्नस दिखा सकता था। अब यहाँ पर जेके बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से तैयार हुई होती है एंगेजमेंट के लिए, और शाम को एंगेजमेंट होती है, सभी काम कर रहे होते हैं और सभी बिजी होते हैं। और शाम को एंगेजमेंट के वक्त जब सब तैयारियां देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर मेहमान आने शुरू हो गए थे, क्योंकि ये कोई आम एंगेजमेंट नहीं थी। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा ही खुश थे इस एंगेजमेंट आने के लिए। सब अपनी अपनी बेटियों को लेकर आए थे क्योंकि सबको किम तेहन से उनकी शादी करानी थी। वो सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि एक बार किम तेहन अगर उनकी बेटियों को देख ले तो शायद उनके भाग खुल जाए। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा ही खुशी से उस पार्टी में आए होते हैं। किम तेहन जो कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहता है, पूरी पार्टी में एंगेजमेंट हो जाती है और सब खुश होते हैं। यहाँ पर यूंगी जिमिन को देखकर आँख मारता है और जिमिन जो कि शाय फील करती है। यहाँ पर इन दोनों की रोमांटिक मोमेंट को जेके देखती है तो कहती है कि जीजू ये आपने क्या किया? तो फिर जिमिन जो कि उसकी इनोसेंट बातों पर बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए कहती है कुछ नहीं, तुझे नहीं पता तो तू चुप रहे। तो फिर शेके कहती है तो मुझे बता भी नहीं सकते हैं। तो फिर जिमिन कहती है तू अभी बहुत छोटी है, तुझे नहीं समझ में आएगा, जब तेरी शादी होगी तब तू समझ जाना। और यहाँ पर उसे सब भगा देते हैं तो वो भी चली जाती है। ऐसे ही अब हल्दी होती है क्योंकि सब उसी घर में रहते हैं। यहाँ पर सबके अलग अलग रूम होते हैं, जेके का भी अलग रूम होता है और वो अपने रूम में बहुत प्यार से लेटी होती है। सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है और अब आती है शादी। शादी के लिए सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर मेहंदी वाली रात, क्योंकि शादी के एक दिन पहले मेहंदी लगती है, तो फिर मेहंदी वाली रात जेके को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है मेहंदी में, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती तो वो फ्रिज से निकाल कर कोल्ड ड्रिंक की जगह वाइन पी लेती है
और जब वो पी लेती है तो बहुत ज़्यादा ही उसे चक्कर जैसा फील होता है। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसी वजह से वो अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। इधर इम्तिहान फ़ोन पर बातें कर रहा होता है अपनी बालकनी में। जब वो रूम में आता है तो देखता है कि कोई उसके बेड पे आराम से सो रहा है। ये सब देखकर अब बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आने लगता है कि ऐसे कौन आ सकता है। और वो जब पास जाके देखता है तो यहाँ पर शेखी होती है। शेखी जो कि एक बन्नी की तरह सो रही होती है, बहुत क्यूट लग रही होती है। तो फिर ते उसे उठाते हुए कहता है कि अपने रूम में जाओ। तो फिर शेखी कहती है नहीं, मुझे अपने रूम में नहीं जाना है, मुझे सोने दो, मुझे बहुत तेज नींद लगी है। ते कहता है तो अपने रूम में जाकर सो, मेरे रूम में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो फिर जेकी उसकी बात नहीं सुनती है और वहीं पर कंबल ओढ़कर सो जाती है। ते जो कि अब उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम होगी। अब जेकी चूँकि वहाँ पर बिल्कुल भी हिल ही नहीं रही थी, तेजो के गुस्से में वहाँ पर एक फ्लावर वास तोड़ देता है। अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है ते। यहाँ हम देखते हैं हॉबी और योंगी दोनों ते के रूम में आते हैं और जब उसे जेकी के साथ देखते हैं तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ते किसी भी लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तो फिर सब उसे घूर ही रहे होते हैं, तभी ते कहता है कि इसे बाहर लेकर जाओ। और जेके जो कि कहती है कि नहीं जीजू, आप मुझे नहीं लेके जाएंगे, वैसे भी मुझे सोना है, ये आदमी मुझे सोने नहीं दे रहा। अब योंगी और हॉबी दोनों ही देख रहे होते हैं, आखिर वो क्या करें। ती को देखते हैं जिसका गुस्सा हाई हो गया था। जेके जो कि उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और समझ रही थी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो गुस्से में उठकर जाने लगती है। तभी उसके पैर में फ्लावर वास चुभ जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है, उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो रोने लगती है। तो फिर उसके पास हॉबी आके कहता है कि क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर ते कहता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से। ते जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो तुरंत ही वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके पैर को पकड़ने लगता है। तो जेके कहती है मुझे नहीं आपसे बात करनी, आप छोड़ो मुझे, मुझे आपके रूम से जाना है। तो फिर ते कहता है कि पहले चोट ठीक हो जाए फिर जाना। तो फिर ते की बात पर जेके कहती नहीं, आप मुझे भगा रहे थे ना, अब मैं जाऊँगी, छोड़ो मुझे। ते उसे डांट कर बैठा देता है। यहाँ पर युंगी और हॉबी ये सब देख रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग गए नहीं होते हैं। किसी की केयर करता देख ते को वो सब समझ जाते हैं कि ते इस लड़की से प्यार करता है, इस वजह से वो इसकी इतनी केयर कर रहा है। और यहाँ पर ये लड़की तो उसे भाव ही नहीं दे रही और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी जेके जो कि थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है तो कहती है कि हॉबी, मैंने आपको उस दिन थप्पड़ मारा था उसके लिए सॉरी। तो युंगी उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है क्या क्या तुमने इसको थप्पड़ मारा था। तो हॉबी युंगी को मार के कहता है कि हाँ। तो फिर जेके जो कि युंगी को हंसता देखकर कहती है कि हाँ मैंने मारा था। तो फिर युंगी पूछता है कैसे। तो जेके उठती है और एक युंगी को धर देती है। एक चांटा जब युंगी के गाल पे पड़ता है तो हॉबी की स्माइल आ जाती है और कहता है कि वाह ये सही है, हिसाब बराबर। तो जेके कहती है किस तरीके से मारा था भाई जीजू मैंने। तो फिर युंगी अब कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर इन सब की नौटंकी देख के ते परेशान हो चुका था, इस वजह से वो जेके से कहता तुम आराम करो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, अब तुम नहीं जाओगी इस रूम से। तो फिर
ते जब देखता है कि वहाँ पर हॉबी और यूंगी खड़े हैं और अब तक नहीं गए हैं, तो उन लोगों को भगाते हुए कहता है कि जा रहे हो कि नहीं यहाँ से। अब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर जेके और ते जो कि बातें कर रहे होते हैं। जेके जो कि उससे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग बातें नहीं कर रहा होता है और वो सिर्फ उससे गुस्से वाली बातें कर रहा होता है। उसे जेके का बड़बड़ बड़बड़ करना पसंद नहीं आता। जेके को शांति बिल्कुल नहीं पसंद है। इस वजह से वो तेज से बातें कर रही होती है। पते को तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और यहाँ पर वो तेज से कहती है कि आप डेविल के डेविल ही रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जेके की बात सुन के ते कहता है, हाँ मैं डेविल हूँ तो क्या कर लोगे तुम, और मुझे इस तरीके से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम इस तरीके से बात करती हो तो बहुत पछताओगी। तो फिर जेके को गुस्सा आ जाता है कि कोई उससे इस तरीके से बात करता है। एक तो उसके डैड उसे नहीं मानते हैं, ऊपर से उसकी माँ मर गई और उसका ब्लेम भी उसके ऊपर है कि उसने ही अपनी माँ को मारा है। उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हुई है। जेके जो कि बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी, अब वो याद करती है कि एक इंसान जो कि उसके पीछे पागल था जब वो छोटी सी थी, 5 साल की, उसे तब से ही वो इंसान पागलों की तरह चाहने लगा था, जिस वजह से जेके के फैमिली को मारने की कोशिश की थी। उसके दोस्त के मॉम डैड को भी मारा था और उसकी मॉम के भी सबको एक साथ खाई में ढक्कर दे दिया था, जिस वजह से सब ख़त्म हो गए। इस वजह से ते जो कि उसकी बातों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो मन में अपने सोच रही थी, उसके एक्सप्रेशन देख रहा था, समझ पा रहा था जेके कितनी दर्द में है। तो फिर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, इस वजह उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, उसे सब याद आ जाता है। यहाँ पर ते जो कि उसे गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो क्या, फालतू की रोती रहती हो। जेके जो कि पहले ही टेंस थी और इस तरीके से अचानक उसके चिल्लाने से और गुस्से में आ जाती है और वो उसे एक स्लैप मार देती है। जेके को ये अंदाज़ा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके को बर्दाश्त कर रहा था, पर ये उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया और वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ पर बात उसके ईगो की है। अब बहुत ज़्यादा ही उसे अंदर तक गुस्सा भर गया जेके को। अब वो वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है और अपने रूम में बने वॉशरूम में जाकर शावर लेने लगता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और वो कहता है कि इसका अंजाम तुम कल देखोगे, कल तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि तुमने किस इंसान पे हाथ उठाया। यहाँ पर जेके जो कि रोते रोते सो जाती है। ते जब वापस आता है तो देखता है वहाँ पर जेके सुकून से सो रही होती है। अब वो इविल स्माइल के साथ कहता है कि कल देखोगी तुम, और वो ये बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ पर जेके जब अगली मॉर्निंग उठती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो तुरंत ही फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उसके पैर में दर्द होता है, उसकी चीख निकल जाती है और वो धीरे धीरे चलकर वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर फिर से बेड पे बैठ जाती है और फिर से आराम करने लगती है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। यहाँ पर यूंगी ने जिमिन को बता दिया था कि उसके पैर में चोट लगी, इस वजह से उसका नाश्ता ऊपर ही चला जाता है और वो अपने नाश्ते को फिनिश कर लेती है। यहाँ पर सारी शादी की तैयारियाँ हो जाती है, मंडप भी लग जाता है और यहाँ पर यूमिन की शादी शुरू हो जाती है। वहाँ पर ते जो कि गुस्से में जेके के पास जाता है और एक सर्वेंट भी उसके पास जाता है। तो फिर वो सर्वेंट की तरफ इशारा करके जो थाली होती है वो जेके की तरफ बढ़ाता है। तो फिर जेके कहती है ये सब क्या है। तो फिर
ते जो कि कहता है मैं शादी कर रहा हूँ। तो जेके स्माइल करके कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर आप ये सब अपनी दुल्हन को दीजिए। तो फिर जेके को देख कर ते कहता है थैंक यू, पर ये मैं अपनी दुल्हन को ही दे रहा हूँ। तो जेके कहती है मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ते कहता है कि मतलब यही कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ और जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। तो फिर जेके कहती है ये क्या बकवास है, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम एक डेविल हो, मैं डेविल से कभी शादी नहीं करूँगी। मेरा राजकुमार आएगा, मैं उससे शादी करूँगी, मैं एक डेविल से शादी नहीं कर सकती। ते जो कि कहता है कि अब तो शादी तुम्हें मुझसे ही करनी होगी, वरना ये शादी जो हो रही है वो नहीं होगी। तो फिर जेके कहती है आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इतना नहीं गिर सकते हैं। तो फिर ते कहता है कि मैं गिर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता है मैं गिर सकता हूँ। तो फिर जेके जो कि गुस्से में कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही क्रूर हैं, मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो फिर ते कहता है कि तुम्हें करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो ये शादी नहीं होगी जो हो रही है। यूमिन की शादी नहीं होगी जब तक तेकुक की शादी नहीं होगी। अब बहुत ज़्यादा ही जेके परेशान हो चुकी थी ते से, और वो कहती है कि जीजू कभी नहीं मानेंगे, जीजू दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो उनसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। तभी वहाँ पर ते बहुत तेज चिल्ला के कहता है कि युंगी, क्योंकि वहाँ पर आता है। तो फिर युंगी से ते पूछता है कि क्या तुम ये शादी करोगे। तो युंगी कहता है कि जब तक आपकी और जेके की शादी नहीं होगी तब तक मैं भी ये शादी नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जेके कहती है कि दीदी वहाँ मंडप में बैठी हैं। तो फिर ते कहता है हाँ, सिर्फ सिंदूर लगाना है और मंगलसूत्र पहनाना है, बाकी सब हो चुका है। अगर तुमने हाँ नहीं की तो तुम्हारी दीदी की शादी नहीं होगी और वो ऐसे ही तुम्हारे घर वापस जाएगी। ते जो कि अब बहुत ज़्यादा ही डेविल हरकतें कर रहा था, अब उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। जेके जो कि सैड होती है, वो रोते हुए कहती है प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, मेरी दीदी ने आपको क्या बिगाड़ा है, मैंने आपको थप्पड़ मारा था तो आप मुझे मारिए, मुझे सज़ा दीजिए, बट प्लीज़ इस तरीके से मेरे साथ मत कीजिए। तो जेके की बात पर ते कहता है कि तुम्हें सज़ा ही दे रहा हूँ मैं, चुपचाप से शादी कर लो। तो फिर अब जेके जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। यहाँ पर ते जो कि उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं करता है कि वो नहीं कहेगी, उसे पता है कि वो कहेगी। तब जब देखता है कि जेके नहीं मान रही है, तब वो एक और वीडियो प्ले करता है जहाँ पर ते का जो साला होता है, जेके का भाई होता है, जेके का भाई बहुत बुरी कंडीशन में बैठा होता है, उसे बांध कर रखा गया होता है, जिससे जेके की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। तो ते कहता है कि तुमने वैसे भी देख लिया है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, वजह से चलो चुपचाप मुझसे शादी कर लो। तो जेके छुके कहती है कि मैं नहीं आऊँगी। ते कहता है 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से आओ, वरना तुम अपने भाई को भी खो दोगी और अपनी बहन की शादी भी रुकवा दोगी। यहाँ पर जो कि जेके के डैड होते हैं वो सारी बातें सुन रहे होते थे, वहाँ से चला जाता है। अब वो गुस्से में अंदर आते हुए जेके को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा और तुम ये शादी कर लो। जेके जब ये सुनती है तो उसके दिल के नसें ही फट जाती हैं। आखिर उसके डैड इस तरीके से कैसे उसे आग में झोंक सकते हैं। माना कि उनको ये लगता है कि जेके की मॉम की डेथ उसकी वजह से हुई है, बट ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा ही वो परेशान थे ते की बातें सुनकर। वो अपने बच्चे को भी नहीं खोना चाहते थे, अपनी बड़ी बेटी की शादी भी देखना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जेके से कहा तुम शादी कर लो। और यहाँ पर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है,
जेके के डैड जब जेके से इस तरीके से बात करते हैं तो जेके को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके डैड इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कर भी नहीं सकती थी कुछ, और वो चुपचाप कह देती है क्योंकि उसके डैड ने उसे एक स्लैप मार दिया था। जेके अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरती थी। यहाँ पर ते चूँकि रूम में आ जाता है और देखता है कि जेके के डैड ने उसे स्लैप मारा है, तो फिर वो उन्हें वार्न करते हुए कहता है, आज तो आपने हाथ उठा दिया, आइंदा से अगर हाथ उठाया तो मैं क्या करूँगा ये आप भी नहीं जानते हैं। जेके के डैड डर जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जेके गुस्से में खड़ी होती है और वो कहती है, आपको जो करना था आपने कर दिया, तो फिर आप जाइए यहाँ से, मैं रेडी होकर आ रही हूँ। और वो जेके वॉशरूम में चली जाती है ड्रेस लेकर, और वो 5 मिनट में तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाती है जहाँ पर 2 मंडप लगे होते हैं। जेके इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उसके पैर में दोबारा से कांच चुभ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। शब्द उससे कह के जाता है शादी का, और जब उसके डैड उसे मारते हैं तो गुस्से में उसने फ्लावर वास तोड़ दिया था, जिस वजह से फिर से उसी जख्म पर फिर से कांच चुभ जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। जेके एक आह निकलती है लेकिन उसे इग्नोर करते हुए नीचे आ जाती है। जब वो सीढ़ी से आती है तो सब उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। ते को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसकी चीज़ को कोई देखे, इस वजह से वो सबको घूर कर देखता है तो सारे मीडिया वाले अपने कैमरे नीचे कर लेते हैं। जेके बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी, बहुत धीरे धीरे उतर के आ रही थी। तभी जब वो लास्ट सीढ़ी उतरती है उसके मुंह से आह निकल जाती है क्योंकि उसने अचानक से पैर रखा था जिससे उसकी चोट दुख जाती है। ते जब देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा है तो वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और मंडप पे लाकर बैठा देता है। पंडित जी वरमाला डालने को कहते हैं तो ते उसे जल्दी से पहना देता है, और जब जेके नहीं डालती तो ज़बरदस्ती पहन लेता है उसके हाथों से। उसी तरीके से जब फेरे की बारी आती है तो जेके नहीं चल पाती है तो ते उसे अपनी गोद में लेकर चलता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है, और सिंदूर भरते टाइम उसके नाक पे गिर जाता है तो उसे रुमाल से साफ़ करने वाला होता। तभी मिसेस किम कहती है कि नहीं, सिंदूर साफ़ नहीं किया जाता, रहने दो। और इसी तरीके से वो शादी कर लेता है जेके से। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही दुखी थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पर जुमिन की भी शादी हो जाती है। अब दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं सबसे मिलकर। ते जो कि जेके के पास ही बैठा होता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है, तो वो जेके से कहता है कि जाकर फ्रेश हो जाओ और क्लोथ चेंज कर लो। जेके जो कि बेड से हिलती तक नहीं है, तो फिर ते कहता है कि जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, समझी तुम। और उसके फोrehead पे किस करता है। जेके उसे पूछते हुए कहती है कि दूर रहिए मुझसे और मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, ये शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं इसे कभी नहीं मानूंगी। तो फिर ते कहता है कि तुम मानो या न मानो पर शादी तो हुई है हमारी। तो फिर जेके कहती है कि ज़बरदस्ती की शादी शादी नहीं होती है, जब आप खुशी नहीं रहेंगे मेरे साथ और ना मैं आपके साथ तो क्या ही फ़ायदा शादी करने का। ये सब सुनकर तो ते का खून ही खोल जाता है और वो गुस्से से कहता है कि अपनी लिमिट में रहो, मैंने तुमसे शादी की है। तो फिर जेके कहती है कि आपने मुझे मेरे पर थप्पड़ का इतना बड़ा मुझे सज़ा दी है और आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करके खुश रहूं, मैं कभी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे ही वो जेके ते से लड़ रही होती है। ते भी फ्रेश होकर आता है और वो जेके से भी कहता है, जेके जो मानती नहीं तो फिर भी वो उससे मनाते हुए कहता है कि जाके फ्रेश होकर आओ। जब जेके फ्रेश होकर आती है तो ते से कहती है, आप इस रूम से जाइए, मुझे इस रूम में सोना है, आप जाकर दूसरे रूम में सोइए। तो ते कहता है, मैं अपना रूम छोड़कर क्यों जाऊँ। तो फिर जेके कहती है, मैं ही चली जाती हूँ अपने रूम में।
तो ते कहता है कहाँ जा रही हो, यही तुम्हारा रूम है, शादी की है मैंने तुमसे, समझी, तुम ऐसे जा नहीं सकती हो। तो फिर शीके कहती है कि अपने ज़बरदस्ती शादी की है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। अब ते कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती हो। ते जो कि उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानता है और जेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी ते से। तेज जो कि बेड पर सो जाता है और जेके से कहता है तुम भी सो जाओ। जेके जो कि उससे मुंह बना के कहती है मैं नहीं सोऊंगी इस पे, मैं जा रही हूँ सोफे पे। और मैं क्यों जाऊँ, आपने मुझसे शादी की है, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए। तो ते कहता है कि क्या मैं एडजस्ट हो पाऊँगा सोफे पे, तुम खुद देख लो। सोफ़ा जो कि छोटा होता है, जेके के साइज का होता है, तो जेके कहती है मैं ही सो जाती हूँ। अब ते को गुस्सा आता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास ही सोइए। अब वो उसे हक कर कर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में होती है, ते जो कि उसे हक कर कर सो रहा होता है और वो जब आँख खोल के देखता है तो उसके ऊपर पैर होते हैं, हाथ होता है। ये सब बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में जेके के सोने के नतीजे थे। जेके जो कि उसके पैर के साइड होती है और उसके मुंह पर अपना पैर रखकर सो रही होती है। ते जो कि इतना बड़ा आदमी होता है, वो किसी को भी इस तरीके से नहीं देख सकता और उसके मुंह पे कोई पैर रख के सो रहा है। यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता है, आखिर थी तो उसकी वाइफ ही। और इस तरीके से जेके जो कि ते को बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। फिलहाल जेके जाग रही होती है तो फिर जेके को लगता है कि ते सो रहा है, इस वजह से वो उठती है और उसके बैग पर 2 लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। ते जो कि बौखला कर उठता है और कहता है कि तुमने मुझे लात क्यों मारी। तो जेके कहती है कि मैंने नहीं मारी, मैं तो नीचे गई थी किचन में मैगी बनाने, और जब वहाँ पर मैंने मैगी बना ली तभी मुझे ऐसा लगा कि पीछे भूत है, जिस वजह से मैं रात में दौड़ कर आ गई और बहुत ज़्यादा ही मुझे डर लग रहा है कि आपके घर में सच में भूत है, उस भूत ने ही आपको लात मार के नीचे गिराया है। तो फिर ते कहता अच्छा, उस भूत ने मुझे लात मार के नीचे गिराया है। तो फिर जेके कहती है कि हूँ, और फिर ते कहता है कि हाँ, मेरे घर में भूत है, संभल के रहना, तुम्हें उठा भी ले जा सकता है। जेके जो कि वॉशरूम में जाती है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो तुरंत ही फ्रेश होकर आती है, इतनी जल्दी फ्रेश होकर आती है कि तो उसे देखता रह जाता है। ते कहता है कि तुम बहुत जल्दी फ्रेश हो गई। तो फिर जेके कहती है कि आपके घर में भूत है ना, अगर आ गया तो। ते जो कि स्माइल करता है पर उसकी स्माइल दिखती नहीं है जेके को, और जेके बहुत ज़्यादा ही शौक थी क्योंकि उसने ते को लात मारी होती है। और फिर ते जो कि उससे पूछता है सच में तुमने मुझे लात नहीं मारी ना। तो जेके कहती है कि भूत ने मारी, मैंने नहीं मारी, और अगर मैंने मारी भी है तो आपकी वजह से, आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है, इस वजह से मैं आपको तंग कर रही हूँ। ते जो कि कहता है कि अच्छा तो तुमने इसका मतलब लात मारी है। जेके अब अपने ही बातों में उलझ चुकी थी। उसके अचानक ही ये सब बोलने पर ते कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और वो उसके करीब जाने लगता है। तो ते जब देख उसके करीब जाता है तो जेके देखती है तो उसे दूर धकेल कर कहती है कि मेरे करीब मत आओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे तुम। तो फिर ते कहता है कि मारो, देखे कैसे मारती हो। तो वो छोटे छोटे मुक्कों से उसे मार रही होती है। तो फिर ते कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहन दो मुझे मारने के लिए, तुम मुझे मार रही हो तो मुझे मसाज लग रहा है, अगर तुम इस तरीके से मारोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो इशारा करके कहता है कि मेरी पीठ पे भी मार दो। जेके जो कि खुन्नस भरी निगाहों से उसे देख रही होती है और वो कुछ नहीं कहती है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब जेके की बातों से परेशान हो गया था, इस वजह से वो वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर आता है तो देखता है कि जेके बेड पर बैठी नहीं थी, वो नीचे चली गई थी ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो को ये सब पता होता है। तभी ते जो कि
अपने बचपन की बातें याद करने लगता है और उसमें वो एक लड़के से मिला था और वो लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। वो जब घूमने के लिए निकला था तब वहाँ पर एक लड़की बेंच पर बैठ के बहुत तेज़ से रो रही होती है। ये सब जेके कर रही होती है क्योंकि जेके जो कि वहाँ पर बैठी होती है बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। तेजे की उसके पास आता है क्योंकि वो उसकी रोने की आवाज़ से इरिटेट हो चुका था और वो उससे पास जाके पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो इतने गुस्से से पूछता है कि जेके और तेज़ रोने लगती है। तो फिर वो जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जेके के पास जाता है तो कहता है, हे लड़की तुम रो क्यों रही हो। तो फिर जेके जो कि छोटी सी होती है और दो चोटी बांधी होती है, बहुत क्यूट सी फेस होता है उसका, वो कहती है कि आप मुझे डांट रहे हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप बहुत गंदे हैं, आप डेविल है डेविल। तो फिर ते कहता है तुम्हें तो मैं, और ये बताओ तुम रो क्यों रही हो। तो फिर चिक्की कहती है कि मेरे फ्रेंड्स खो गए हैं। तो जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा ही घूर रहा होता है। उसकी क्यूट फेस, उसकी छोटी सी फ्रॉक, और वो दौड़ के ते के पास आकर उसे हग कर लेती है। वैसे तो ते जो कि किसी को हग नहीं करता और जेके का हक करना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था और वो उसे दूर ढकेल देता है और कहता है कि दूर रहो मुझसे, मुझे इस तरीके से चिपकने वाले लोग नहीं पसंद। तो जेके जो कि रोते हुए कहती है आप बहुत गंदे हैं, आप एक डेविल हैं, आपने मुझे धक्का दिया, मैं अपने मॉम डैड से बताऊंगी, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आपने मुझे धक्का क्यों दिया, मैं छोटी सी बच्ची हूँ और आपने मुझे धक्का दे दिया। क्या आपको छोटे बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है? क्या आपको बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है? और क्या आपको लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है? मैं एक लड़की हूँ और आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेरी बातों को सुनना चाहिए। ते जो कि उसकी बातों से इरिटेट हो चुका था, अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। इस वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जेके जो कि रोते हुए कहती है कि मैं वैसे ही रो रही हूँ और आप मुझे मारेंगे, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो फिर ते कहता हाँ मैं बुरा हूँ। तो फिर जेके ते को कहती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे दोस्त खो गए, मुझे ढूंढना है उन्हें। तो फिर जेके जब रोती है तो फिर ते कहता ठीक है। तो फिर जेके ते से कहती है आप झुकिए थोड़ा सा। तो फिर ते झुकता है तो वो बहुत ज़्यादा ही फोर्स से उसके ऊपर कूद जाती है और उसे कस के पकड़ लेती है और उसके कमर में अपने पैर को बांधते हुए कहती है अब चलिए, अब आप चलिए। तो फिर ते उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है उतरो मेरे ऊपर से, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे ऊपर चढ़ने की। तो फिर जेके कहती है आप मत ही लिए, मैं गिर जाऊंगी। तो फिर ते कहता है कि गिर जाओ तुम, अगर तुम नहीं उतरी मैं तुम्हें गिरा दूंगा। फिर जेके रोते हुए कहती है प्लीज़ मत गिराओ मुझे, मैं खो जाऊंगी। अब जेके को वो अपने पीठ पर लादे हुए चलने लगता है तो कहता है कि तुम्हें अपने घर का एड्रेस पता है। तो जेके कहती है नहीं, मैं इतनी छोटी हूँ ना इसलिए मुझे एड्रेस याद नहीं होता। अब ते कहता है बकर बकर करना तो नहीं भूलती हो, तब से कान खाई हो और तुम्हें एड्रेस नहीं याद है। यहाँ पर देखते हैं कि जेके जो कि उसकी पूरी वाइट साइड को गंदा कर चुकी थी, उसके पैर में मिट्टी लगी होती है और उसके छोटे छोटे हाथों में भी, जो उसके कपड़ों को गंदा कर चुके थे। ते जो कि इरिटेट हो रहा था, अब वो जब उसे लेकर जाता है तब उसे रास्ते में ढाबा दिखता है क्योंकि शाम के वक्त ये दोनों मिले हुए थे। इस वजह से अब जेके उस तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास पैसे हैं, कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है। तो फिर ते कहता है कि नहीं, यहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फिर जेके कहती है आपके पास पैसे नहीं है इस वजह से आप ऐसे करते हैं, कंजूस डेविल। अब ते को गुस्सा आ रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बहुत प्यार से सैंडविच खा रही होती है जो कि ते ने उसे खिला दिया होता है।
तभी वहाँ पर जेके की फ्रेंड आके कहती है कि तुम यहाँ पर सैंडविच खा रही हो और हम लोग तुम्हें वहाँ पर पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब जेके जो कि स्माइल करती है, कहती है ठीक है चलो चलते हैं, और वो पूरा सैंडविच फिनिश कर देती है और वो चलने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पर ते खड़ा होता है, और वो ते के पास जाकर उसकी लिप्स पर किस करने लगती है। वो उसके लिप्स को सक कर रही थी। ते जो कि शौक था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब जेके उसे किस करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जेके छोटी बच्ची थी, इस वजह से उसे ये सब नहीं पता होता है। और वो तो सिर्फ उसे किस किया था क्योंकि उसने पिक्चर्स में भी देखा हुआ था कि जब कोई किसी की हेल्प करता है तो उसे किस कर देते हैं। इसी वजह से तो तेजू के वहाँ पर शौक खड़ा था, और उसे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यही सब सोचकर तेजू के वॉशरूम से बाहर आया था, और वो अब डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है जहाँ पर जेके गुस्से में बैठी होती है। तो वो जेके की तरफ देखकर कहता है कि ब्रेकफास्ट करो, मुझे मत देखो। जेके भी अब ब्रेकफास्ट करने लगती है। दिन भर जेके मस्ती करती है। ते शाम को ऑफिस से घर आता है तो जेके जैसे कि साइलेंट ही हो जाती है, और वो चुपचाप से रूम में जाके बैठ जाती है। ते जो कि उसे बहुत ज़्यादा समझाता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, बट किसी से बातें नहीं कर सकती है, किसी के साथ इस तरीके चिपक नहीं सकती है। और इसी तरीके से जेके जो कि अब ते को समझने लगी थी। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही स्वीट था जेके के साथ। जेके सारी बातें उससे मनवा लेती थी, सारी बातें उससे आराम से मान जाता था। ऐसे ही जेके बहुत ज़्यादा ही उछल कूद कर रही थी, और वो सीढ़ी से उतर कर नीचे जा रही होती, तभी उसका पैर स्लिप होने वाला आता तो उसे हॉबी उसको पकड़ लेता है हाथ से, जो कि ये सब ते देख रहा होता है। ते की आंखों में तो अंगारे आ जाते हैं। हॉबी जब उसे संभालता है तो फिर ते जो कि उसे घूर रहा होता है, तो हॉबी तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है, उसे खड़ा कर देता है, उसके बाद उसका हाथ छोड़ देता है। इधर हम देखते हैं कि युंगी भी आ रहा होता है। युंगी जो कि ते की आंखों को देख रहा होता है। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। ते युंगी से कहता है कि आइंदा से अगर उसे हाथ लगाया तो हाथ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। और इसी तरीके से जेके जो कि वहाँ से कूदती फांदती चली भी गई थी, उसे इन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ते उसके पास आता है, उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है आइंदा से उससे टच मत करना है, बीवी है मेरी। तो हॉबी कहता है सॉरी सर। यहाँ पर युंगी जो कि ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। ते वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़ोर से पेन होता है, तो फिर ये हॉबी ने उसे लात मारी होती है, क्योंकि दोस्त थे दोनों और दोनों को ये सब बर्दाश्त करने की आदत थी। यहाँ पर युंगी जो कि अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर जिमिन होती है। जिमिन और युंगी बहुत बार इंटीमेट हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। अब जब जिमिन और युंगी की शादी हो चुकी है और तेकू की शादी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा ही जिमिन और युंगी एक दूसरे के साथ लव करते हैं। ऐसे ही युंगी बहुत ज़्यादा ही जिमिन को घूर रहा होता है, क्योंकि वो बाथरूम में होती है जो कि अभी चावल लेकर आती है। युंगी इस तरीके से घूरता है जिमिन को कि जिमिन उसे देखकर कहती है क्या हुआ। तो फिर युंगी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो, और वो उसे कमर से पकड़ लेता है। जिमिन जो क्या है इनर वियर अंदर नहीं पहनी होती, उसने सिर्फ बाथरूम पहना होता है। वो युंगी को दूर ढकेलते हुए कहती है कि रात में परेशान करके मन नहीं भरता क्या, जो दिन में भी नहीं छोड़ोगे तुम। तो युंगी कहता है कि नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, और वो तुरंत ही उसके बाथरूम की डोर ओपन कर देता है।
और जब वो दिखता है तो जिमिन फुल्ली नेकेड होती है और युंगी के फेस पे स्माइल आ जाता है, वो भी इविल। युंगी अब जिमिन को बेड पर लेटाते हुए कहता है कि बहुत हो गया, अब चलो रोमांस करते हैं। जिमिन जो उसे मना करती रहती है लेकिन युंगी नहीं मानता है। युंगी जब उसके नेक पे किस करने लगता है तो जिमिन भी बहकने लगती है और ये सब युंगी को पता होता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस कर रहा होता है। तो फिर अब युंगी और जिमिन इंटीमेट हो जाते हैं। युंगी बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली कर रहा था और जिमिन जो कि मौन कर रही थी। इधर तेकुक जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान थे क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच में थे। जिमिन यहाँ पर मौन कर रही थी और तभी वहाँ से शेके जाती है जो उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुन पा रही थी और वो सोचती है उसकी सिस्टर किसी परेशानी में है, तो वो उसके पास उसके रूम में जाने वाली होती है। तभी ते उसे रोकते हुए कहता है कि क्या कर रही हो। तो फिर जेके कहती है कि दीदी को दर्द हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, पता नहीं वो किसी परेशानी में हुई तो। ते कहता है ये पागल लड़की मेरे मत्थे के ऊपर गई, अब इसे मैं कैसे समझाऊं कि अंदर क्या हो रहा है। जेके जो कि वो ते को देख रही होती है। ते ने आज बहुत ज़्यादा ही टेरेस पे डेकोरेशन करवाई होती है। वो आज जेके को प्रपोज करने वाला है क्योंकि वो उससे पहले दिन से ही प्यार करता है और उसने जब जेके ने ते को किस किया था तभी ते ने कहा था कि अगर तुम मुझे वापस मिली तो फिर तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी, और हुआ भी यही। अब वो उसकी हो चुकी है। ये सब ते जो कि अपने मन में बोल रहा था और जेके को अपनी गोद में उठाकर टेरेस पर लेकर जाता है। टेरेस का माहौल देखकर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शाय फील करने लगती है क्योंकि वहाँ पर एक बेड भी होता है जो कि वाइट कलर का होता है। जेके को वैसे तो इंटीमेट का मतलब पता नहीं था लेकिन वो प्यार क्या होता है ये अच्छे से जानती थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती से डिनर भी तैयार किया गया था। जेके ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खाने पे टूट पड़ती है। ते कहता है ये लड़की सिर्फ खाने को ही देखती है, कभी मेरी फीलिंग नहीं देख पाती, और तुरंत ही उसके साथ वो भी डिनर करता है। ते जो कि देखता है जेके पूरे डेकोरेशन को देख रही होती है, तब वो पीछे से हक करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। और वो उसे एक रोज़ देते हुए उसे एक रिंग पहनाते हुए कहता है कि आई लव यू सो डैड, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और पहले दिन से ही जब से तुम मुझे मिली हो। जेके जो कि कंफ्यूज होती है और कहती है मैं कब आपसे मिली। ते जो कि कहता है कि तुम भूल गई क्या, जब तुम छोटी सी थी तब तुम खो गई थी और मैंने ही तुम्हें अपनी पीठ पे बैठाया था। तो फिर जेके कहती है आपने बैठाया नहीं था, मैं ज़बरदस्ती बैठी थी, अब तुम मुझसे बात भी नहीं ठीक से कर रहे थे। ते कहता है कि अच्छा ये बताओ जब तुम वहाँ से जा रही थी तो तुमने मुझे क्या दिया था। तो ते की बातों से जेके कहती है कि क्या दिया था मैंने, हाँ याद आया, मैंने आपको किस दिया था, क्या आपको चाहिए। तो फिर ते कहता है तो जेके उसे किस करती है और सेम उसी तरीके से जैसे वो छोटे में करती थी। तब ते समझ चुका था कि इसने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया, इस वजह से इसे किस करने का मतलब ही नहीं पता है। अब वो जेके की कमर को पकड़ के अपनी तरफ करते हुए उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस करने लगता है और जेके भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही थी। ते जो कि अब उसके टी शर्ट के नीचे हाथ डालता है और उसके चेस्ट को प्रेस करता है, उसे सहला रहा होता है। जेके जो कि इससे बहक रही होती है, वो इस फीलिंग को नहीं जानती, इस वजह से वो ते को दूर कर देती है, पर उसे अब आगे बढ़ने की इच्छा हो रही थी जिस वजह से वो वापस ते के पास आकर उसे किस करने लगती है। तो ते समझ जाता है कि जेके को
और भी कुछ चाहिए। और इस वजह से तेजू की अब उसकी चेस्ट को सक और रफ करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे स्क्यूच कर रहा था। ऐसे ही वो अब शेकी को बेड पर ले आता है और उसे फुल्ली नेकेड करके किस करने लगता है। ते तो पागल ही हो चुका था, क्योंकि इतने साल से जिस लड़की को वो प्यार कर रहा है, आज वो उसके सामने फुल्ली नेकेड है। अब उसके साथ वो सब कर सकता है जो उसने सपने देखे हैं। और तुरंत ही तेजू की अपना भी फुल्ली नेकेड हो जाता है। शेकी जब उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा उसे शाय फील होती है। उसके कान बर्न होने लगे थे, क्योंकि इस समय ते की पोजीशन ही ऐसी थी। तेजू की सीधा खड़ा होकर खुद को काम कर रहा था और वो इतना ज़्यादा बिग और स्ट्रांग था और हार्ड था कि जेके के आंसू आ जाते हैं। एक तो उसे पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। ऊपर से ते को इस तरीके से देखकर कहती है कि आप बेशरम हो गए हैं क्या? आपने ऐसे क्यों नेकेड हो गए? क्या आपको शर्म नहीं आती मुझसे? तो फिर जेके से ते कहता है कि बेबी गर्ल, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मैं तुमसे शर्माऊंगा तो हमारे बेबी कैसे होंगे? तो फिर जेके कहती है, तो बेबी तो हॉस्पिटल से आते हैं ना। तो फिर ते कहता है कि तुम एक सिली गर्ल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे जेके के अंदर एंटर होता है। जेके जो कि उसे पेन हो रहा था और उसे समझ में तो आ नहीं रहा था कुछ, इस वजह से उसे सिर्फ पेन हो रहा था। और जब ते उसके अंदर पूरा चला जाता है तो जेके की बहुत तेज से चीख निकल जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो पेन में थी। ते उसे इस तरीके से देख पा रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। ते जो कि उसके अंदर धीरे धीरे मूव होता है। जेके को पेन हो रहा था और वो कहती है कि प्लीज़ मत करो। ते कहता है कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, उसके बाद नहीं होगा। तो फिर जेके चुपचाप लेटी रहती है, लेकिन वो रो रही होती है। ते को उसके आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते हैं। इस वजह से वो खुद को उसके अंदर से निकाल लेता है। तो जेके को जब पता चलता ते ने उसे निकाल लिया है तो जेके कहती है कि करो, क्योंकि उसे अब उस चीज़ की चाहत होने लगी थी। वो अब मोहन करना चाहती थी, इस वजह से उसने ते से इस तरीके से कहा। ते भी मान जाता है, फिर से उसके अंदर एंटर करता है और वो धीरे धीरे मूव करता है। तो जेके को भी अब अच्छा लगने लगता है, वो धीरे धीरे मौन करती है। ऐसे जेके और ते फुल नाइट एंजॉय करते हैं, क्योंकि ते को भी अब उसका पार्टनर मिल चुका था और जेके क्योंकि अब समझने लगी थी कि अब प्यार क्या होता है, वो ते से प्यार करने लगी थी। उसे ते बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था, क्योंकि ते उसकी बात को मानता है। और जब उसे वो पता चला कि ते वही लड़का जिसने उसकी हेल्प की थी, ते बचपन से ही ते को प्यार करती थी, बट ते जो कि उससे कभी मिला नहीं दोबारा, इस वजह से वो उसी के चक्कर में ऐसे ही भटकती रहती है। यहाँ पर उसकी मॉम डैड जो कि उसे प्यार नहीं करते, और यहाँ पर ते उसे इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आज जेके को सब कुछ मिल गया। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेके जो कि चल नहीं पा रही थी और वो लोग टेरेस पे होते हैं और जेके जो कि चल नहीं पाती है, तो वो ते को उठाते हुए कहती है कि उठो, मुझे वॉशरूम जाना है। ते उसे तुरंत ही उसके क्लोथ पहना देता है। उसे लिप्स किस करने के बाद उसे उठाकर टेरेस से नीचे आता है, तो सारे घर वाले उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। जेके की गोरी स्किन, उसके नेक पर हिक्किस बने होते हैं और जेके जब सबको नीचे देखती है तो शाय फील करने लगती है और वो ते के सीने में छुप जाती है। ते जब देखता है सब उसे घूर रहे होते हैं, तब उसे भी एम्बैरेसिंग फील होता है और वो
बहुत ज़्यादा ही आराम से चीकी को ले जाकर बेड पे लेटा देता है। यहाँ पर कि जब आराम कर रही होती है तभी वहाँ पर सारे घर वाले आते हैं और उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? तो फिर चीकी कहती है कि नहीं, वो कल रात डेविल ने बहुत ज़ोर से बाइट किया था और वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड थे। बहुत ज़्यादा ही उन्होंने ज़ोर से किस किया था जिस वजह से पेन हो रहा है। मेरे टमी में भी पेन हो रहा है। तो फिर वहाँ पे जितने लोग होते हैं सबके स्माइल आ जाती है। सब जो कित्ते को देख रहे थे ते जो कि एम्बैरेस फील करता है और वो कहता है कि किस छोटी बच्ची से मैंने शादी कर ली। ये सब घर वालों को सब कुछ बता दिया इसने, पागल कहीं की। ते को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तो फिर अब चीकी से ते की मॉम कहती हैं कि ते आराम से क्या करो बेटा, देखो जेके रो रही है ना, उसको लग गई ना, उसको पेन हो रहा है ना। ते जो कि कहता है कि मॉम, तो फिर उसकी मॉम हंसते हुए कहती है सॉरी बेटा, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुमने ही तो एक बच्ची से शादी की है तो अब भुगतो, इसे तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। यहाँ पर जिमिन जो कि उसे टीस करते हुए बोलती है क्या हुआ जेके, क्या तुझे ज़्यादा पेन हो रहा है? तो वो भी मासूमियत से कहती है हाँ, मेरे लिप्स पे, मेरे टमी में और मेरे लेग्स भी नहीं काम कर रहे, मैं तो आज चल भी नहीं पा रही थी, तो डेविल ने ही मुझे कपड़े पहनाए और मुझे फ्रेश कराया। अब तो सबके फेस पे स्माइल बहुत ज़्यादा आ जाती है। ते जो कि सिर्फ मुंह बनाकर खड़ा होता है, उसे पता होता है कि उसकी ये क्यूट बनी क्या कर रही है। और यहाँ पर सबको इस तरीके से देखा तो मन कर रहा था वो कहीं गड्ढा खोद के उसी में छुप जाए। और यहाँ पर जेके जो कि इनोसेंट थी तो उसे कुछ भी नहीं पता, ते उसे बहुत प्यार से अब उसकी केयर करता है। जेके जो कि अब समझने लगी थी कि आखिर ते और उसका रिश्ता क्या है और इंटीमेट वाली बात भी अब उसे समझ आने लगी थी, जिस वजह से उसे अब पता चलता है कि उसने जब पहली बार ये सब किया तो उसे इस तरीके से घर वालों को नहीं बताना चाहिए था। ते जो कि उससे कहता है कि तुम तो बहुत शालू निकली, तुम्हारे अंदर बहुत जान है, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना, तुमने सब कुछ घर वालों को बता दिया, बहुत ब्रेव गर्ल हो वैसे। अब जेके को शाइनेस फील होती है और वो कुछ नहीं कर सकती। ते उसके फोरहेड और लिप्स पे किस करता है, कहती माई लिटिल बनी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, ठीक है, आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, वैसे भी कल रात मैंने तुम्हें और ज़्यादा परेशान किया है ना, और अब जल्द ही तुम इस घर को प्यारा से बेबी देने वाली हो, जिस वजह से अब बहुत ज़्यादा ही अपना ख्याल रखो। ऐसे ही 9th मंथ बीत जाते हैं। तेकुक का एक छोटा सा बेबी होता है और वो बेबी बॉय होता है और यूमिन की बेबी गर्ल होती है। दोनों के ही छोटे छोटे बेबीज जो कि घर में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, क्योंकि उनको अब 3 साल हो चुके हैं। इस तरीके से वो घर में चहल पहल करते हुए नज़र आते हैं तो सबके फेस पे स्माइल आ जाती है, सबके लाडले होते हैं। यूमिन और तेकुक, इन दोनों का नाम ही यूमिन और तेकुक रखा गया है क्योंकि इसमें इन दोनों के मॉम डैड के नाम होते हैं। ऐसे ही घर भर बहुत ज़्यादा खुशी से चहकने लगता है, और चहके भी क्यों ना, आखिर तेकुक के बेबीज और यूमिन के बेबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट जो थी, इतनी ज़्यादा क्यूट थी कि वो एक रुई से भी मुलायम थी। उनकी त्वचा, उन्हें कोई भी अगर टच कर दे तो रेड हो जाती थी स्किन, इसी वजह से वो सबसे दूर ही रहते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार मिलता था। और वो लोग एक बार जिस चीज़ को मांग लें वो चीज़ तो 2 मिनट में हाजिर। सारे नौकर भी उन्हें इतने प्यार से प्यार करते थे कि सब खुश रहते थे। ओके आर्मी, इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। आप लोग बताइए ये स्टोरी कैसी लगी। इस स्टोरी को मैंने लॉन्ग बनाया है और आप लोगों की वजह से ही, अगर आप लोग इस स्टोरी